भारतमा उत्पादन भएका सामानहरूलाई नेपालका व्यापारीहरू मार्फत नेपालमा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा इन्टरप्राइज इन्डिया दोस्रो डिलर र डिस्ट्रिब्युटर मेलाको आयोजना गरियो। भारतका विभिन्न 52 कम्पनीहरूले सहभागिता गरेको मेलाको मुख्य उद्देश्य भनेकै भारतका उत्पादनलाई नेपालका व्यापारी र व्यापारको क्षेत्रमा नयाँ काम गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने नै रहेको थियो। इंडिया के जो कंपनीज़ हैं, जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी जो यहाँ पे प्रयोग होते हैं, लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो इंडिया में हम लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को ये देखना है कि क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है और हमारे भाई जैसे संबंध हैं नेपाल से, तो भारत में जो लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग नए मार्केट में जाएं और दूसरे देश में जाकर के अपना बिज़नेस स्थापित करें। हाँ, और नेपाल में जो अपने भाई बहन हैं वो लोगों को उन सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। हाँ, तो इसलिए दोनों तरफ से ये एक तरफ ज़रूरत है, एक तरफ बनाने वाले लोग हैं और हम लोग आस पड़ोस में ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय सरकार का एक इनिशिएटिव है कि यहाँ पर एक एग्जीबिशन करी जाए जिसमें हम इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स और जो सप्लाई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हम यहाँ लेकर के आएँ और वो लोग यहाँ पर आकर के जो बिज़नेस कम्युनिटी है, यहाँ जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं या जो लोग नया बिज़नेस स्थापित करना चाहते हैं या जो लोग स्टार्टअप्स आजकल एक बोलते हैं हम लोग, नए लोग जो बच्चे लोग पढ़ के और वो लोग आजकल इतने ज़्यादा अपडेट रहते हैं गूगल और इंटरनेट वगैरह यूज़ करके, तो उन लोगों को भी नए आइडियाज़ आते हैं, तो वो लोग अपना नया कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं नेपाल में, तो उसमें इंडियन प्रोडक्ट्स को वो लोग लेकर के और यहाँ पर पार्टनर और बिज़नेस एसोसिएट फ्रेंचाइजी वगैरह करके और इस कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर 50 से ज़्यादा हम लोग की कंपनीज़ जो हैं वो आई हुई हैं और चल रहा है हमारा, यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। एनालाइज़ करने का या उसको जो जानने का तरीका है वो हम लोगों का ये होता है कि एक तो हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ पे हम लोग या तो जो हमारे गेस्ट आते हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए उनसे हम लोग विज़िटिंग कार्ड, उनका बिज़नेस कार्ड जो होता है वो हम लोग ले लेते हैं और नहीं तो एक छोटा सा फॉर्म होता है वो भरवाते हैं। वो फॉर्म भरवाने के बाद हम लोग उनको एक विज़िटर पास देते हैं, वो फिर यहाँ से वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो वो हमारे पास रजिस्टर हो जाता है जितने लोग भी आते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को एक अंदाज़ा लगता है कि कितने लोग आए और किस बैकग्राउंड के लोग आए, कि उनका बिज़नेस के लोग हैं या वो किसी इंडस्ट्री के ओनर हैं या वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से हैं या वो कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो ग्रेजुएट करके अभी वो नया काम ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग भी बहुत सारे आए हैं। तो उस वजह से हम लोगों को ये पता लग जाता है कि कैसा रिस्पांस है। और दूसरा उसका एक जो फीडबैक का तरीका है वो है हम लोग के जो लोग आए हुए हैं यहाँ प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज लेकर के, वो लोग आपको बता सकते हैं कि पूरे दिन में या 2 घंटे में या आधे दिन में उनके पास कितने लोग आए जिन्होंने उनके साथ मीनिंगफुल बात की कि भाई हाँ मुझे आप कितना माल कितने दिन में दे सकते हो। हाँ, दूसरा कितना मेरे को डिपॉज़िट आपके साथ करना पड़ेगा अगर मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। तो वो लोग समझ सकते हैं कि सीरियस लोग आए हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये 2 तरीके से अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन में हम लोगों के पास बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और लोगों ने इंटरेस्ट भी शो किया है। कुछ लोगों ने तो ऑर्डर भी बुक कर लिए हैं, मतलब ऑलरेडी उन्होंने लोगों के साथ टाई अप वगैरह हो गए हैं। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा रिस्पांस आया है अब की बार और इसको हम और आगे ले जाना चाहेंगे नेक्स्ट एडिशन में 2022 में। अभी तो देखिए हम लोगों ने जो पहला एडिशन किया था 2019 में वो भी काठमांडू में ही किया था, भ्रकुटी मंडप एग्जीबिशन हॉल में ही किया था और सेकंड एडिशन भी हम लोगों ने काठमांडू में ही प्लान किया था, तो चल रहा है वो। इसके पीछे 2 रीज़न्स, एक रीज़न तो जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि काठमांडू जो है वो इंटरनेशनली कनेक्टेड है पूरे विश्व से यहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट है। अभी हमारे पास एक कंपनी आई है जो दुबई में जिनका ब्रांच है, वो लोग दुबई से आए हैं। तो इस तरह से देखें तो एक थोड़ा सा ऐसा शहर जो अच्छे से विश्व से, भारत से कनेक्टेड है बाय एयर भी बाय रोड भी,
तो वो जगह बेहतर होती है। कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, इस एग्जीबिशन में ऐसे आए हैं जो अपना सामान बाय रोड मध्य प्रदेश से लेके आए हैं, एक सज्जन भारत में मध्य प्रदेश से, और कुछ लोग अपना उत्तर प्रदेश से, तो बाय रोड भी लेके आए हैं सामान। तो अभी कोई थोड़ा सा अगर और दूर हो या थोड़ा वैसी जगह होगी तो थोड़ा शायद डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग इसको और भी दूसरे शहरों में ले जा सकते हैं आने वाले टाइम में। देखिए, इसमें जो हम लोगों के आमतौर पे तरीके हैं अपनी इस सूचना को पहुंचाने का कि हम ये एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसके 2-3 महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया जिसे अपन बोलते हैं, जो हर आदमी के पास ऑलमोस्ट मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, तो फेसबुक एक अच्छा इस समय ज़रिया है जिससे हम लोग प्रमोशन करते हैं। और उसके अलावा फिर हम लोगों के पास जो है न्यूज़पेपर में हमारा, जैसे कांतीपुर में और आपका हिमालय में और एक आपका कारोबार में, ये 2-3 न्यूज़पेपर्स में हमारा रेगुलर इधर एडवर्टीज़मेंट आए हैं। और एक हम लोगों ने FM चैनल के साथ टाई अप किया हुआ है, वो लोग हमारा जिंगल प्ले कर रहे हैं पिछले 15-17 दिन से। और उसके अलावा हमने पर्सनल इनविटेशन जो है वो बनवाए हैं और वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और कर रहे हैं, पर्सनली जा कर के दिया जा रहा है वो। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह होती है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो Tier 2, Tier 3, Tier 4 जो दूसरे शहर हैं, जैसे आपने बताया, जहाँ पे हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जो जनता है, बिज़नेस कम्युनिटी ऑब्वियसली वहाँ भी है, तो उसको हम लोग और यहाँ पर जोड़ने के लिए और इससे ज़्यादा प्रयास करेंगे कि और अच्छा इससे जो है बड़ा हो ये वाला एग्जीबिशन। हाँ, देखिए, हम लोगों को अब यहाँ पे जो लोग एज ए विज़िटर या बायर जो हमारे आते हैं, गेस्ट आते हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बातचीत होती है। कुछ लोग तो फ़ोन करके आ रहे हैं पहले से बात करके कि सर किस टाइम आ जाएं कि आप भी मिल जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मिलते हैं आकर के। तो वो लोग भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो उसमें हम लोग को एक तो अच्छा ये जो पॉजिटिव एक लग रहा है फीडबैक कि हमें कुछ नेपाल के भी कंपनीज़ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उन लोगों को भी इसमें भागीदार बनाना चाहिए। उस बारे में हम लोग अगले एडिशन में सोच रहे हैं कि उस तरह से भी भागीदारी रखी जाए। और दूसरा, कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों ने बताया है कि उस तरह के प्रोडक्ट्स की यहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो वो उस पर हम लोग अगले एडिशन के लिए काम करेंगे और ज़रूर हम लोग उसको उस तरह के भी कंपनीज़ को और लाएंगे यहाँ पे, ये इस तरह से सोच रहे हैं हम लोग। मेलामा भारतका विभिन्न व्यापारी घरानाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कतिपय भारतका उद्योगीहरू नेपालमा पनि आफ्नो उत्पादनले बजार लियोस् भन्ने चाहना राखेका थिए। देव रबर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है और हमारी फैक्ट्री बिजनौर यूपी में है, इंडिया में। हम लोग अपनी फैक्ट्री में एक तो टायर की ट्यूब बनाते हैं जो कि आपका सब तरीके के व्हीकल में इस्तेमाल होता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस और माइंस का जो व्हीकल होता है उस सब का हम लोग ट्यूब बनाते हैं। ट्यूब, फ्लैप एंड क्यूरिंग बैग, वो हम यहाँ पे नेपाल के लिए लेकर आए हैं। अभी हमारा ऑलरेडी तो बिरता मॉल में डिस्ट्रीब्यूटर है एक, बट काठमांडू हमारा टारगेट था, काठमांडू में हमें काम करने का। तो हमारा कुछ लोगों से बातचीत हुआ, यहाँ पर रिस्पांस भी ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग हम यहाँ फाइनल करके जाएंगे यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं 2-4 दिन में, 5 दिन में जिन लोगों का फीडबैक हमको मिला है उनसे बात करके यहाँ को डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग अपॉइंट करना चाहेंगे। देखिए, हम लोग जो ट्यूब बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट है वो सब बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है। हम लोग बिरला टायर को ट्यूब बना के देते हैं। तो हमारा अपने हिंदुस्तान में, हमारा पूरा हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और हमारा करीब 20 कंट्री में एक्सपोर्ट भी होता है, गवर्नमेंट सप्लाई है, डिफेंस में हमारा सप्लाई है। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पे नेपाल में हमें काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। तो हम जब अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उसको लोग ज़रूर पसंद करेंगे और हमें यहाँ से रिस्पांस अच्छा मिलेगा। प्राइस रेंज देखिए, हमें तो काफ़ी कम्पिटिटिव हमारा प्राइस रेंज है और जो ऑलरेडी यहाँ ब्रांड काम करते हैं उनसे क्वालिटी हमारा बहुत अच्छा है, प्राइस हमारा उनसे बहुत कम्पिटिटिव है। तो नेचुरली हमें रिस्पांस मिलना, पॉजिटिव रिस्पांस बिल्कुल मिलेगा हमको। मेलामा सहभागी भएका भारतका उद्योगीहरू आफ्नो उत्पादनप्रति नेपाली व्यापारीहरूको आकर्षणबाट खुसी पनि भएका थिए। देखिए, मिडास इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 2008 में शुरू हुई, लखनऊ में बेस्ड कंपनी है और फैक्ट्री प्रोडक्शन 2015 से शुरू करा हम लोगों ने। मिडास LED बल्ब्स बनाती है, ट्यूबलाइट्स बनाती है, एयर प्योरीफायर बनाती है और अब हमने फ़ैन डिवीज़न भी शुरू करा है और बहुत अच्छी कंपनी है मिडास इलेक्ट्रॉनिक्स। इतने कम समय में ये भारत के 16 राज्यों और 6 देशों में अपना व्यापार बढ़ा चुकी है
और अब हम नेपाल में भी अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं और आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारा सहयोग करें और हम लोग एक साथ आगे आगे बढ़ते जाएं। बहुत अच्छा मिला। देखिए, अब ये अभी शुरुआत है। जितने लोग हमसे जुड़े, जितने लोग हमारे स्टॉल पे आए, हमसे मिले, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति अपना रुचि दिखाया, बहुत सारे क्वेरीज़ पूछे और हमने उसका आंसर दिया। ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति सीखने की कोशिश कर रहा है और इस तरह का बहुत अच्छा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। और हम देखते हैं कि नेपाल में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और आगे आगे और प्रगाढ़ होते जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं, हम छोटे कार्यक्रमों में आए हैं, लेकिन ये एंटरप्राइज़ इंडिया 2021 क्योंकि भारत के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और अतुल्य भारत अमृत महोत्सव के नाम से ये पूरे विश्व में इस तरह का इवेंट कराया जा रहा है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, प्रथम मौका है और इससे में हमने भाग लेके अपने को और अपने देश को और नेपाल को सभी को गौरवान्वित किया है और गौरवान्वित महसूस किया है। जैसे आपने नेपाल में इसका भी डीलर रखने का योजना की लगा के यहाँ नेपाल आए हैं, कोई मिल गया है कि क्या है? जी हाँ, हमने कई लोगों ने हमारे कंपनी में रुचि दिखाई, उनका डेटा हमारे पास है। आगे भी हम उनसे मीटिंग करेंगे और निश्चित ही हम नेपाल में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स बनाएंगे। हमारा काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। हम किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में पहले सुपर स्टॉकिस्ट बनाते हैं और उसके माध्यम से और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं और उनको मैन पावर सप्लाई भी हम ही देते हैं। कंपनी का व्यापार के बढ़ाने में पूरा सहयोग रहता है अपने सुपर स्टॉकिस्ट को, अपने डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और अपने रिटेलर्स को। भारतका उत्पादनलाई नेपालमा बजारीकरण गरेर सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका नेपाली व्यापारीहरू पनि यो मेलामा सहभागी भएका थिए। उनीहरूको उद्देश्य नेपालभित्र अझ बजार बढाउने भन्ने नै थियो। नेपालको केमिकलको लागि मार्केम चाहिँ ब्रान्ड हो हाम्रो। यो चाहिँ इन्डियामा प्रड्युस हुन्छ। नेपालमा चाहिँ सोल डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ हामीले लिएका छौँ। 6-7 वर्ष भयो। यसको मेन यो केमिकल चाहिँ के हो भन्दाखेरि कङ्क्रिटको एडमिक्सचर भन्छौँ हामी, सुपर प्लास्टोसाइजर पनि भन्छौँ। यो चाहिँ बडी स्ट्रेन्थ दिने, सिमेन्टको मात्रामा घटाएर पनि केमिकल चाहिँ कन्स्ट्रक्सन को लागि प्रयोगमा चाहिँ नहुने एउटा आइटम हो। उहाँ चाहिँ इन्जिनियरहरूले त सबैले बुझ्नु भइसकेकै हुन्छ। जुन लोकलहरूले अलिकति बुझ्न गाह्रो होला अथवा केमिकल पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ र भन्ने हुन्छ। मार्केमको चाहिँ 7 वर्ष अगाडिदेखि हामीले नेपालमा पहिला जापानिज केमिकल सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि मार्केमले फ्याक्ट्रीले आफैले आएर स्टल राखेको हो, तर त्यसको चाहिँ नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ हामी भएको कारणले हामी आफै बसेर चाहिँ नेपालको लागि मार्केटिङ गरिरहेको छौँ र अहिले हामी यस्तै कम्पनीहरू 20-22 वटा भए तापनि हामी टप 5 मा आएको छौँ। यसमा अलिकति कमजोरी मैले देखेको चाहिँ जुन अर्गनाइजरले अलिकति एडभर्टाइजमेन्ट नपुर्याएको जस्तो लाग्यो। तर फिडब्याक चाहिँ के हो भनेदेखि अब यहाँको भिजिटरहरूले चाहिँ जुन स्टलमा भिजिट गर्नुहुन्छ उहाँको निडको लागि नै भिजिट गर्नेवालै हुन्छ। जो पाए त्यसले अब उनलाई नचाहिने सामानकोमा भिजिट गर्दैन। जुन स्टलहरू हेर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले जेको चाहिँ अलिकति ज्ञान छ अथवा जरुरी छ त्यसैमा मात्रै उहाँहरू आउनुहुन्छ। र हाम्रो लागि चाहिँ जुन अब सबैले नेम लिस्ट पनि छोडेर जानुहुन्छ, उहाँहरूले रिक्वायरमेन्टहरू छोडेर के अरे लाई चाहिँ हामीलाई पास गरिरहेको हुन्छ। जो हाम्रो स्टलमा आउनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ फिडब्याक एकदम राम्रो छ र भनौँ न स्टल मध्येमा हाम्रो अलिकति आकर्षित छ भन्ने पनि ग्राहकहरूबाट कुराहरू आइरहेको छ सर।